सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हरि नाम, नित पद संगत साधु की। आजीवन मुक्त सुख राम, अणवे पद पर कास के। दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय की। ताय करूं प्रणाम, सतगुरु को एको शब्द। मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास। मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बबुए। जिनके पद रज परसता, नासत बिगन सब धरती कागद करम। सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करम। सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी, ग्रंथ अनुभव विलास का 12वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, कबहू नाही कुसंगति कीजे। कहाँ पर अपनों सब तज दीजे। ऊंची दशा बनाया तन पर, ज्ञान बिहूणा फिर है घर घर। ज्ञानहीन जग में फिरे, ऊंची दशा बनाए। राम चरण उनसु मिल्या, गिरि सु देत गुड़ाए। क्यों गुड़ाए दे, तिको उत्तर महाराज दे रहे। बाल अवस्था बिगड़िया, सो कबहू सुधरे नाय। कुबुद्धि कुलक्षण लागिया, खोटी संगति माय। खोटी संगति माय, सिंगला फिरे निकारा। बोले होए होशियार, जान ओ खाले नारा। धींग धिंगाई धूकला, देख दौड़ मिल जाए। बाल अवस्था बिगड़िया, सो कबहू सुधरे नाय। भावे बीज बबूल का, उर आंबा की आश। हर्ष धरे हरि भक्ति को, करे कुसंगा बास। करे कुसंगा बास, बीज जैसो फल देवे। पाप कर्म विस्तार, कहो सुख कैसे लेवे। राम चरण जैसी वस्तु, तैसो होत प्रकाश। भावे बीज बबूल का, उर आंबा की आश। मन बिचल्या आसन बिचल, दशा बिचल जो होय। राम चरण वे बिकल को, संग करो मति कोय। इस प्रकार से महाराज फरमाने, किसका संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए, इस बात का विवेक रखना चाहिए। जो मन से बिटला हुआ है और आसन बिटल है, यानी शब्द रूप रसगंध स्पर्श में ही लगा हुआ है। शरीर संसार के जिन्हें सुख ही चाहिए, स्वार्थ पूर्ति में ही लगा हुआ है, तो दशा विचल जो हो, इस प्रकार से वो अपनी दशा से विचलित है। भक्ति की दशा में नहीं है, राम जी के अनुभव में नहीं है। रामचरण में विकल को संग करो मति कोई, ऐसे विकल का संग नहीं करना चाहिए। भरमी कर्मी जीव का, जे कहूँ हो ये मिलाप। तो नाना भरम लगाई दे, बुझी जगावे ताप। बुझी जगावे ताप, आपनो मतलब साधे।
वाको ज्ञान गुमाए अज्ञानी आन आराधे। राम भरोसो छांड के करता फिरे कलाप, भरमी कर्मी जीव का जे कहूँ हो ये मिलाप। महाराज फरमाने की जो जीव भरम में लगे पड़े हुए, भरम का तात्पर्य जिन्हें शरीर संसार के सुख ही चाहिए, नाशवान सुख ही चाहिए, क्षणिक सुख ही चाहिए, तीन लोकों में फल चाहिए, ऐसे भरमी जीव जो भरम में पड़े हुए हैं अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, इन्हीं के कर्मों में दिन रात रत रहते हैं। ऐसे भरमी कर्मी जीव का जे को हो मिला। यदि ऐसे कोई जीव मिल जाए आपसे आकर तो क्या करेंगे आप? तो नाना भरम लगाए दे बुझी जगावे ताप। अनेक प्रकार के भ्रम आपके अंदर आरोपित कर देंगे, लगा देंगे, जागृत कर देंगे। जो बुझ गए थे, जिनकी वजह से पहले दुखी हो रहे थे, वो संतों के, सदगुरु के, राम जी की कृपा से बुझ गए। लेकिन ऐसे कोई भरमी कर्मी फिर मिल जाते तो फिर वो लगा देते वापस। बुझी लगावे जगावे ताप, बुझी जगावे ताप आपनो मतलब साधे। भरमी कर्मी जीव हमेशा स्वार्थी होते हैं, वो अपना मतलब ही साधना चाहते हैं, शरीर संसार के सुखों को ही चाहते हैं, और वही चाहना आपके भी लगा देते हैं। तो वाको ज्ञान गुमाए अज्ञानी मां आन आराधे। तो जो जिसके पास ज्ञान था, सच्चा ज्ञान था, सद्गुरु का ज्ञान था, संतों का ज्ञान था, केवली भगवंतों का ज्ञान था, कोई भरमी कर्मी जीव आकर मिल जाए, उनका संग कर ले, संगत कर ले उनकी, तो उनका जो ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान, नीका ज्ञान, वो ज्ञान को भी वो हटा देता है। वाको ज्ञान गुमाए और अज्ञानी आन आराधे। और जो आन की आराधना है, त्रिलोकी में फल की प्राप्ति की आराधना है, शरीर संसार के सुखों की आराधना है, उसकी लगा देते हैं। राम भरोसो छांड के करता फिरे कलाप। इस प्रकार से जो राम जी के ऊपर भरोसा तो नहीं करते, उनके भरोसे को छोड़कर कलाप करते हैं, विलाप करते हैं, सुख प्राप्ति के लिए जगह जगह फिरते पड़ते हैं, लेकिन कहीं सुख मिलता नहीं। भरमी कर्मी जीव काजे कहूँ हो ये मिलाप। भरमी भर में भूत जू थिरता पावे नाय। राम चरण तई त्यागिए रहिए गुरु गम माय। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे भरमी कर्मी जीव भूत की तरह लग जाते हैं। और जब किसी को भूत लग जाए तो उसे कितना कष्ट होता है, वो थिर नहीं रह सकता, उसे जहाँ जहाँ वो जैसे जैसे नचाता वैसे वैसे नाचना पड़ता। इसीलिए महाराज फरमाने की क्या करना चाहिए, ऐसे भरमी कर्मी जनों के साथ व्यवहार, रामचरण नहीं त्यागी, उनको छोड़ दो, उनका संग नहीं करो, उनसे टल के निकल जाओ, बच के निकल जाओ। और क्या करना चाहिए आपको, रहिए गुरुगम माए। सद्गुरु ने जो ज्ञान बताया उसी ज्ञान के अनुसरण में रहो, उसी ज्ञान के अनुसार साधना करते रहो, भजन करते रहो। गुरु गम से ज्ञान विचार रहो, मुख राम ही राम उचारिए जी। सावधान सदा तन मन मही ऊंची वार्ता आप विचारिए जी। कोई आय कुसंगी जोर करे ताका तोर कुदेख न हारिए जी। जन राम चरण सदा लक्ष धारना, वाच की संगति टारिए जी। क्या कह रहे झूलना में महाराज, गुरु गम से ज्ञान विचारो, गुरु से गम ले लो। किसकी गम लो, ज्ञान की, भक्ति की, साधना की, भेद ले लो गुरु से। गुरु के पास जो गम है, जानकारी है, भेद है, रहस्य है, वो आपको बता देंगे। गुरु गम से ज्ञान विचारो, तो जो गुरु ने भेद बताया, जानकारी बताई, ज्ञान बताया, उसके ऊपर विचार करो और उसी का अनुसरण करो।
तो क्या विचार करें, क्या अनुसरण करें? मुख राम ही राम उच्चारिए। क्योंकि जो सदगुरु मिलते हैं वो तो इसके सिवाय दूसरी और कोई बात बताते नहीं। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी राम कहो मेरे भाई। या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। तो गुरु गम से ज्ञान विचार रहो, मुख राम ही राम उचारिए जी। ये गुरु का गम है कि मुखारबिंद से राम नाम का उच्चारण होता रहे। सावधान सदा तन मन मही ऊंची वार्ता आप विचारिए जी। और हमेशा सावधान रहो तन में और मन में, और ऊंची वार्ता आप विचारिए जी। वार्ता भी करो किसी के साथ तो ऊंची वार्ता करो, भगवान के नाम के गुणानुवाद की वार्ता करो, वो चर्चा करो। नीची कोई वार्ता के अंदर मत लगो। शरीर संसार के कार्यों की वार्ता से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कहीं की दो थारो, उसने ये किया, उसने ये किया, उसकी वार्ता से क्या फायदा? कुछ भी आने जाने नहीं। ऊंची वार्ता आप विचारिए जी। आपको वार्ता ही करनी है, ज्ञान चर्चा करनी है तो ऊंची करो। कोई आय कुसंगी जोर करे, ताकतोर कुदेखन हारिए जी। कोई कुसंगी आ जाए और वो कुसंग का तौर तरीका अपनाए, तो उसके कुसंग के तौर तरीके से आप मत हारो, उनके संग मत लगो। क्योंकि कुसंग के संग लगोगे तो भक्ति भजन में पीछे रह जाओगे। जन राम चरण सदा लक्ष्य धारणा, वाच की संगति टारिए जी। महाराज हमारे सब जो है अच्छे अंग लक्षणों को धारण करो, अपने सद्व्यवहार को धारण करो। वाच की संगति टारिए। जो वाच की है केवल, जिसकी कथनी और करनी में अंतर है, केवल मुख से बोलता है लेकिन वैसे अंग लक्षण है नहीं, उनकी संगति नहीं करो, उनकी संगति को छोड़ो। अब वाच की संगति टारिये के लिए कहा है, तो वाच की कौन है इसका प्रश्न कर दिया शिष्य ने और सद्गुरु ने उसका उत्तर दिया। मोसू कहो महाराज अब झांको करूं अभाव, कैसे लक्ष्य कर जानिए वाचक कौन स्वभाव। हो महाराज मुझे अब ये बात आप रहस्य जानकारी खोल कर बताओ, जिससे मैं वाच की संगति टार दूं। तो कैसे जानूं, कैसे लक्षण से पहचानूं कि ये वाचकी है, केवल इसमें तंत्र नहीं है, केवल बोलता ही बोलता है, लेकिन भीतर में ऐसी चीज है नहीं। तो इसका उत्तर छंद जमपाल में महाराज दे रहे हैं। वाचक रीत कहूं अब तो सो सुन लीजे भाई, लचहीना दीना जग माही, झूठी करत बड़ाई। लाफालोर कहो करे बहु तेरी, फेरी फिरे न काही। कांदा कासा छूत छोल बोता में सार जिनाई। खाली कुंभ पवन पड़ बोले नहीं ज्ञान का परचा, ताते वचन नदी जो कोई यूं वाचक की चर्चा। कैसे पहचान करे? शिष्य ने पूछा सदगुरु से कि भी वाचक कौन है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके अंग लक्षण कैसे हैं। तो वाचक ज्ञानी के अंग लक्षण बता रहे कि महाराज फरमा रहे केवल वाचक ज्ञानी ही है, तंत्र नहीं है, उसमें कोई सार नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, राम भजन की रीत नहीं है, तो वाचक ज्ञानी है केवल। वाचक रीत कहूं अब तो सू, तेरे को बता रहा हूं वाचक की रीत कैसी है, सो सुन लीजिए भाई। लक्ष्य ही ना दीना जग माही, झूठी करत बड़ाई। वो लक्ष्य से तो हीन है,
उनके अंदर अच्छे अंग लक्षण है नहीं। और दीना जग माही, जग के अंदर दीन बने हुए। किसके लिए दीन बने हुए? शरीर संसार के सुखों के लिए दीन बने हुए। और झूठी करत बढ़ाई, और झूठी ही बढ़ाई करते हैं अपनी। क्या करते हैं? लाफा लोर का करे बहु तेरी, फेरी फिरे न काई। बहुत प्रकार की लाफा लोर करते हैं। लाफा लोर का मतलब खाली बातें, रीति बातें, जिसमें कोई तंत्र नहीं, सार नहीं। किस प्रकार की बातें? कांदा कासा छूत छोल बोता हमें सार जनाई। प्याज के छिलके उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, कुछ नहीं मिलेगा अंदर, केवल छिलके ही छिलके हैं। और दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। खाली कुंभ पवन पड़ बोले नहीं ज्ञान का परचा। केवल खाली कुंभ के अंदर समझो कि घट के अंदर पवन चल रहा है तो उससे आवाज हो रही है, लेकिन सार क्या है इस आवाज से? ज्ञान का पर्चा तो है नहीं, कुछ ज्ञान तो कुछ है नहीं, बस बोले जा रहा, बोले जा रहा, बोले जा रहा। क्या बोल रहा है खुद को नहीं पता। ताते वचन न दीजो कोई यूं वाचक की चर्चा। इसलिए हमारे कोई ऐसे वाचक ज्ञानी की चर्चा के अंदर रीझ मत जाना, दीज मत जाना, विश्वास मत कर लेना उसके ऊपर। वाचक की चर्चा जिसी जो चांद बड़ू का होए, माही लच गोली नहीं, माही लच गोली बिना नहीं मरे निशाना कोई। नहीं मरे निशाना कोई, राड को उड़े नवा को। करत बया बहु वर्ष हुओ कहीं सुन्यो न साको। आप उदर भरनी कहे करनी कहे न कोई। वाचक की चर्चा जिसी जो चांद बड़ू का होई। वाचक ज्ञानी की चर्चा कैसे? जिस प्रकार से चांद बड़ू का होए, माई लच गोली बिना नहीं मरे निशाना होए। केवल बंदूक के अंदर बारूद बढ़ के और उसकी आवाज कर रहे हैं, बस गोली है नहीं। तो बिना गोली के जिस टारगेट पर मारी गई है वो टारगेट भेदनी नहीं आएगा, खाली आवाज से। लक्ष्य का भेदन नहीं होगा केवल बातें करने से। लक्ष्य का भेदन तो गोली चाहिए। वो राम नाम की गोली जब तक नहीं होगी तब तक ये मोक्ष की मंजिल मिलने वाली नहीं, वो परम पद प्राप्त होने वाला नहीं, केवल्य पद संतों का देश आनंद पद प्राप्त होने वाला नहीं बिना गोली के। केवल भड़ीके कितने ही कर लो, आवाजें कितनी कर लो, उससे काम बनने वाला नहीं बिना गोली के। माही लच गोली बिना नहीं मरे निशानों को निशाना कोई। नहीं मरे निशाना कोई, राड को उड़े नवा को। और महाराज समय जब कोई मरे ही नहीं, निशाना पे लगे ही नहीं, टारगेट भेदनी ही नहीं आए, तो वो राड कैसे खत्म होगी? करत भया बो वर्ष हुआ नहीं कहीं सुन्यो न साको। इस प्रकार से राड करते करते, इस प्रकार से गोली चलाते चलाते, गोली के बिना बंदूक चलाते चलाते कितने वर्ष हो गए, बड़ीके करते करते, आवाज करते करते, वाचक ज्ञानी कथा करते करते। लेकिन करत भया बहु वर्ष हुओ कहीं सुन्यो न साको। उनका कल्याण हुआ नहीं किसी का। आप उदर भरनी कहे करनी कहे न कोई। क्या कहते हो? जिससे उनका पेट का गुजरान चल जाए, गुजारा हो जाए पेट का, वैसी बातें कहते हैं। लोग राजी हो जाए और उनके दान दक्षिणा दर जाए, बस। करनी कहे न कोई। राम भजन की करनी नहीं बताते वो वाचक ज्ञानी, कभी नहीं बताते।
वो तो उनसे जिनसे लाभ प्राप्त होता है, त्रिलोकी में फल प्राप्त होता है, शरीर संसार के सुख मिलते हैं, देश परिवार की बातें करते हैं। वाचक कहते, वाचक की चर्चा किसी जो चांद भड़ू का होय, गाल गीत नुकता तणो यु वाचक हरस न सोग, जो गीता गाया करे तो हेलो जोग अजोग, तो हेलो जोग अजोग, हाक तो लच की होई, लच बिन यूं तरवार तेर में काढ़ी सोई, जो औषधि खाया बिना सिपत कटे नहीं रोग, गाल गीत नुकता तणो यूं वाचक हरसन सोग। गाल गीत नुकता तणो यूं वाचक हरसन, गाली गाते हैं, गीत गाते हुए गीत के अंदर गालियां काटते हैं, नुकता तणो बस किसी के ऊपर खिंचाई करने के लिए, हंसी मजाक के लिए, ठिठोली के लिए, नुक्ताचीनी करते, उपहास के लिए। तो गाल गीत नुकता तणो यूं वाचक रसन सोग। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो वाचक ज्ञानी है उनके वचनों से कुछ प्रभाव नहीं होता, लाभ नहीं मिलता। जो गीता गाया करे तो हेलो जोग अजोग, तो हेलो जोग अजोग, हाक तो लचकी होई। गीत गाड़ी के अंदर गीत गाए हैं तो वो हेला दे रहे, तो जोग अजोग वो गा रहे नहीं गा रहे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हाक तो लचकी होई। केवल गाने मात्र से उसके अंदर वो गुण हो नहीं जाएंगे, उसके अंदर वो लक्ष्य हो वास्तव में तो उसकी हाक पाड़ना ठीक है, आवाज लगाना ठीक है, ऐसे लक्षण है ही नहीं और केवल गीतों के अंदर गा रहे हैं तो उससे कुछ लाभ मिलने वाला है। लक्ष्य बिन जू तरवार तेर में काढ़ी सोई, यूं औषधि खाया बिना सिपत कटे नहीं रोग। इसलिए दृष्टांत देकर समझा रहे, जब तक औषधि नहीं खाओगे केवल सिपति करने से यानी महिमा करने से रोग कटने वाला। तो वाचक ज्ञानी क्या करते हैं, राम जी के महिमा करते हैं, भगवान की महिमा करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, लेकिन उनके पास गोली नहीं है राम नाम की, वेद नहीं है साधना का। तो केवल महिमा करने मात्र से जब तक आप गोली लेोगे नहीं, आस्वादन नहीं करोगे, मुखारबिंद से राम राम नहीं करोगे, तब तक केवल महिमा करने से रोग नहीं कटेगा। जो औषधि खाया बिना सिपत कटे नहीं रोग, केवल सिपति कर लो, महिमा कर लो, उससे क्या रोग चला जाएगा? नहीं जाएगा। औषधि का सेवन करना पड़ेगा और उसके पचपरेज रखने पड़ेंगे। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, राम चरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। तो गाल गीत नुकता तनो यूं वाचक हर्षन शोग। इस प्रकार से केवल वाचक ज्ञानी इस प्रकार से गाली और गीत गाते हैं, बस हंसी मजाक के लिए, मनोरंजन के लिए। इसी प्रकार से वाचक ज्ञानी भी कानों का रस पिलाते हैं, मनोरंजन दिलाते हैं, मन राजी हो जाता है। राम चरण भांडा तनी सुने भंडाई बांड, वा दोन्या जन्म गुमाइयो जो गलिया डुलायो मांड। जो गलिया डुलायो मांड जशोथ जशोथो जू ही खायो। कुबद्या कुबदी उपाय बिगोवा माई बिगोयो। ऐसे निकमा नाथ बिने जो फिरे हरियाई सांड। राम चरण भांडा तनी सुने भंडाई भांड। भांड किसे कहते हैं? बहुरूपी। राम चरण भांडा तनी सुने भंडाई भांड।
वा दोनिया जन्म गुमायो जो गलिया ढुलायो मांड। गलियों के अंदर अनेक प्रकार के रंग वो वेशभूषा पहनकर अनेक प्रकार के आकर आते हैं, ऐसे ही जन्म गुमाते। जो गलिया ढुलायो मांड जिसो तो जू ही खायो, कुबुद्या कुबुदी उपाय बिगोवा माई बिगायो। ऐसे निकमा नाथ बिन जो फिरे हरियाई सान। नाथ के बिना है, भगवान के बिना है, उनका कोई एक इष्ट नहीं है, एक उपासना नहीं है, कभी भी कुछ भी क्या भी होकर आ जाते हैं। हरियाई सांड की तरह। हरियाई सांड यानी जो बिना मालिक का, उजाड़ू। हाँ, नाथ बिन जो फिरे हरियाई सांड, मालिक नहीं। रामचरण भांडा तनी सुने भंडाई भांड। कोरे गरज बहिर्मुख बिन वर्षा गर राट। रामचरण वे नाथ टे भक्ति जमानो थाट। भक्ति जमानो थाट बाट कोड्या की हेरे। मन माया ललचाए अर्थ ग्रंथ का फेरे। करे सुहाया जगत के ये स्वार्थ का घाट। कोरे गरजे बहिर्मुख बिन वर्षा वर्राट। महाराज हमारे कि कोरे गरजे बहिर्मुख, जो बहिर्मुख होते हैं, अंतर्मुखी नहीं होते। अंतर्मुखी तो गटपड़चों वाले, जिन्हें शब्द का भेद। और बहिर्मुख कौन? जिन्हें हृदय सिद्धाई करामात करतूत बहिरंग पर्चे दिखाते हैं, वो बहिर्मुख। तो कोरे गरजे बहिर्मुख, ऐसे बहिर्मुख जो है केवल गर्जना करते हैं, बोलते केवल। बिन वर्षा अगर राट, जैसे बादल गरजते हैं, वर्षा तो नहीं होती, खाली बादल गरज रहे, तो उससे क्या फायदा। रामचरण वे नाथ टे भक्ति जमानो थाट। महाराज हमारे कि उनके साथ रहने से भक्ति का थाट नहीं मिलेगा, भक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। भक्ति जमानो थाट बाट कोड़िया की हेरे, क्योंकि वो तो कोड़ियों के लिए अपना मुंह फाड़ रहे, कोड़ियों के लिए बोल रहे ताकि पैसा मिल जाए पेट भराई के लिए, उसलिए बोल रहे, इसलिए कथा कर रहे। मन माया ललचाए अर्थ ग्रंथा का फेरे। वो जो वाचक ज्ञानी है वो वाचन ही इसी तरह से करेगा, ग्रंथ में क्या बात लिखी है और क्या अर्थ कर देगा, अर्थ का अनर्थ कर देगा, फेर देगा अर्थ। और किस ओर फेर देगा? जिस ओर से उसे ज्यादा लाभ हो, माया मिले। करे सुहाया जगत के ये स्वार्थ का घाट। जिस प्रकार से जगत वालों को अच्छा लगता है, जिससे ज्यादा माया दे देते हैं, वैसे ही करते हैं। कोरे गरजे बहिर्मुख बिन वर्षा गर्राट। गाज बीज आभा निरस वर्षा बिना दुकाल। रामचरण वर्षा सरस जलथल करे सुकाल। जलथल करे सुकाल ज्ञान घन वर्षे साधु। सुरभिक कर भरपूर दूर कर भरम उपाधु। लक्ष्यहीना फोकट मिल्या तजेन जीव जंजाल। गाज बीज आभा निरस वर्षा बिना दुकाल। महाराज में बादल खूब गरज रहे हैं, बिजलियां खूब चमक रही है, लेकिन आभा नीरस है। बादल जो है उसमें रस नहीं भरा हुआ है, उसमें जल नहीं है, केवल बस ऐसे ही गर्जना कर रहे हैं और बिजलियां चमका रहे हैं, बरसात कुछ नहीं हो रही। तो जब तक ऐसे बादल बरसेंगे नहीं तब तक दुकाल रहेगा, सुकाल नहीं हो सकता। रामचरण वर्षा सरस जलथल करे सुकाल। और जो कोई बरस जाए, चाहे भले वो गरजे ही नहीं, चाहे भले उसमें बिजली चमके ही नहीं, बस बरस जाना चाहिए, तो सब जगह जल और थल, सब जगह थल में जल ही जल हो जाएगा और खूब सुकाल हो जाएगा, खूब फसल आएगी।
जल थल करे सुकाल ज्ञान गण वर्षे साधु। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि साधु जन ज्ञान के बादल बरसाते हैं। सुरभिक कर भरपूर दूर कर भरम उपादु। जब ऐसे ज्ञान के बादल बरसते हैं, ज्ञान की बरसात होती है साधुओं के मुखारबिंद से, तो सब जगह सुरभिक हो जाता है। दूर करे भरम उपादि, जो भरम का उपाधि थी वो छूट जाती है और सब जगह खूब आनंद की फसल आ जाती है। लचहीना फोकट मिल्या तजे न जीव जंजाल। कोई लचहीन मिल जाए, फोकट खाली जने मिल जाए, तो महाराज फरमाने कि जीव का जंजाल छूटता नहीं। हाँ, सच्चे साधु मिलेंगे तभी जाके जीव का जंजाल छूटेगा। काज बीज आभा निरस वर्षा बिना दुकाल। ज्ञान की बात सब वाच की करत है, ज्ञान की लच को कौन भाई। कामना क्रोध मोह मान ममता तजे, भरम अरु कर्म भव भूल जाए। शील संतोष सत सांच समता गहे, भज परतीत से राम राय। दशु दिशु एक भरपूर परमात्मा, दूर जिन जाए भटका न खाए। राम ही चरण ये ज्ञान प्रत्यक्ष है, और सब जोड़ झूठी बढ़ाए। ज्ञान की बात सब वाचकी करते, वाचक ज्ञानी ज्ञान की बात तो करते हैं, लेकिन ज्ञान की लच को कौन भाई। केवल वाचक ज्ञानी बातें करते हैं, लेकिन उस ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप नहीं है उनके पास। वो ज्ञान के अंग लक्षण रीत भजन की घट के भीतर बननी चाहिए, वो विधि उनके पास नहीं, वो तरीका नहीं, वो भेद नहीं वाचक ज्ञानी के पास। जब तक विधि का, तरीके का, भेद का ज्ञान नहीं हो, तब तक वो वाचक ज्ञानी है। केवल कहने सुनने का ज्ञान है, जिसके पास निज नाम का भेद नहीं। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न खाए। साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। ऐसा निज नाम का जिसके पास संग नहीं है, वो केवल वाचक ज्ञानी है। तो ज्ञान की बात सब वाचकी करत है, ज्ञान की लच कहो कौन भाई। जो लक्ष्य है, अंग लक्षण है ज्ञान के, वो कौन कहे। जिसके पास ऐसे घट पर्चे हो तो ही तो कहे। बिना घट पर्चों के भला कोई कैसे बता सकता है। कामना क्रोध मोह मान ममता तजे, अरु भरम भरम अरु कर्म सब भूल जाए। तो ज्ञान के क्या लक्षण है, ज्ञान की लक्ष्य कहो कौन भाई, कि भाई इसे वास्तव में ज्ञान प्राप्त हुआ। ये कैसे माने, ये वाचक ज्ञानी है कि वास्तविक ज्ञानी है, ये कैसे समझे। तो इसकी परख बता रहे महाराज। कामना क्रोध मोह मान ममता तजे, जिसके सब प्रकार की कामनाएं छूट गई, जो कभी क्रोध करता ही नहीं, जो कभी प्राप्त सुखों से मोह नहीं करता, जिसके अपने मान सम्मान की, पूजित होने की कोई चाहना नहीं, जिसे अपने शरीर और संसार से ममता नहीं। भरम अरु कर्म सब भूल जाए, और जो सब भरम को भूल गया। भरम क्या, क्षणिक सुखों का भरम, और इस भरम के लिए किए जाने वाले कर्म, इस प्रकार से जो सब भूल गया, वही लक्ष्य ज्ञानी है। शील संतोष सत्य सांच समता गए, इन सब को छोड़कर क्या धारण करें। शील संतोष सत्य सांच समता गए, भज प्रतीत से राम राय। और क्या करे, प्रतीति के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, नैचे के साथ राम जी के नाम का भजन करे।
दसों दिस एक भरपूर परमात्मा, किधर भी चला जाए उसे कोई शंका नहीं, क्योंकि राम जी का सानिध्य दसों दिशाओं में बना हुआ है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इन चारों की चार संधि दिशाएं, एक ऊपर एक नीचे, दसों दिशाओं के अंदर राम जी का सानिध्य बना हुआ। दूर जिन जाए भटका न खाए हैं, तो इसलिए राम जी सब जगह भरपूर है। तो जहां बैठे हैं वहीं गट के भीतर साधना करके राम जी को पा लेते हैं। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। तो शील संतोष सत साच समता गए, भज प्रतीत से राम राय। दशो दिशा एक भरपूर परमात्मा, दूर जिन न जाए भटका न खाए। राम ही चरण यह ज्ञान प्रत्यक्ष है, और सब जोड़ झूठी बढ़ाई। ऐसा किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसे अंगलक्षण बन जाए, शील संतोष साच और समता के, और कामना क्रोध मोह मान ममता चले जाए, और शील संतोष साच और समता आ जाए, और जो बड़ी प्रतीति के साथ राम जी के नाम का भजन करे और दसों दिशाओं के अंदर राम जी का अनुभव करे, तो फिर वो दूर कहीं भटके में नहीं जाता। राम ही चरण ये ज्ञान प्रत्यक्ष है, और सब जोड़ झूठी बढ़े, ये ज्ञान पक्का है, प्रत्यक्ष है, आप करके देख लो, अनुभव कर लो। बाकी सब बातें झूठी बढ़ाई है। इसके अलावा, ऐसी भक्ति के अलावा आप कितनी ही महिमा करो, सब झूठी सिद्धि है, झूठी बढ़ाई है। भणो सुनो अंतर गुणो, भावे जान सुजान। पे राम चरण सब ही करे, बणी तना बाखान। भणो सुनो अंतर गुणो, पढ़ो फिर सुनो, और भीतर में इनके गुण प्रकट होने चाहिए। जो पढ़ा है या जो सुना है संतों के, केवले भगवंतों के अनबे की वाणी को, तो उसके भीतर में गुण प्रकट होने चाहिए। जैसा जैसा ज्ञान में बताया, वैसे वैसे गुण भीतर में शरीर में प्रकट होने चाहिए। तो भणो सुनो अंतर गुणों, भावे जान सुजान। चाहे भले वो कोई भी हो। पे राम चरण सब ही करे, बणी तना बखान। महाराज फरमा रहे हैं कि वो क्या करते हैं, बणी तना बखान, जो बनी हुई है उसी का बखान करते हैं। बनी हुई कौन है? माया। धरी हुई कौन है? माया। अदर राम जी का बखान नहीं करते। कुबाण भाण दोन्यू, भला भला पुरुष का हाथ। पे सांची चिमठी, बिना मारी मरे न गात। मारी मरे न गात, हाथ सो भाव धार्या। कारज तब ही जान, प्रेम पण राम उचार्या। राम चरण कोई परख ले लियो, ये खरा खरी की बात। कुबाण बाण दोन्यों, भला भला पुरुष का हाथ। महाराज में धनुष और बाण, कबाण और बाण दोनों भला है। कब भले? जब वो चीज भला पुरुष का हाथ में हो, सज्जन पुरुष के हाथ में हो, तो उससे हानि नहीं। कबाण, धनुष और बाण किसी के प्राण हर लेने वाले हैं, लेकिन यदि कोई भले पुरुष के हाथ है तो वो प्राणों को नहीं हरेगा। पे सांची चिमठी, बिना मारी मरे न गात। मारी मरे न गात, हाथ सो भाव धार्या।
कारज तभी जान प्रेम पण राम उचार्या। महाराज में कारज तभी होगा जब प्रेम के साथ राम जी के नाम का उच्चारण करो, इसके बिना काम नहीं होने वाला। रामचरण कोई परख लियो, ये खरा खरी की बात। महाराज में खरी बात है, इसको आप परख लो, जानिए। कुबाण बाण दोन्यो भला भला पुरुष का हाथ, कर कुबाण चिल्ले चढ़ी नहीं बाण में खोट। पे फते फते तो पाइए लगे निशाने चोट। फतेह जब ही मिलती है, विजय जब ही होती है जब निशाने पे चोट हो। जब तक निशाना नहीं साधोगे, लक्ष्य नहीं बनाओगे, तो महाराज थोड़ा इधर उधर बाण चलाने से क्या फायदा। तो कर कुबाण चिल्ले चढ़ी नहीं बाण में खोट। कर यानी हाथ में, बाण चिल्ले चढ़ी किसी ने चढ़ाया है, तो हमारा समय बाण में खोट नहीं है कुछ। पे फतेह फतेह तो पाइए लगे निशान, बस चोट लग जाए निशाने पे तो फतेह, टारगेट वेदनी आ जाए तो फतेह। बाण में तो कोई खोट नहीं है, लेकिन निशाने पे लगना चाहिए। पहले तो निशाना होना चाहिए, फिर उस पे लगे। शब्द ज्ञान वैराग्य का करनी सूचाले, सूरा मन बाड़ा लगे कायर उर साले। कायर उर साले सुनत ही मुख मस कोड़े, साच सुवावे नाई अर्थ में झगड़ो रोड़े। क्या कुदरत जूठा तनी जो सतवायक पाले, शब्द ज्ञान वैराग्य का करनी सूचाले। महाराज माने कि ज्ञान और वैराग का जो शब्द है वो उसके अनुसार कोई करनी करे तो चलती। श्रेष्ठ करनी नीकी करनी राम भजन की है। ऐसी राम भजन की कोई करनी करे तब ज्ञान और वैराग शब्द ठहरता। सूरा मन बाड़ा लगे कायर और साले, जब कोई ऐसी ज्ञान वैराग की शब्द ब्रह्म की बात करता है तो शूरा मन बाड़ा लगे, सूरवीरों के मन में तो बहुत अच्छा लगता है। और कायर और साले, जो कायर होता है उसके हृदय में छेद हो जाता है। कायर उर साले सुनत ही मुख मसकोड़े, ऐसी ज्ञान वैराग की बात सुनते ही मुंह को मोड़ लेता है। अनेक प्रकार के मुंह से इंप्रेशन देता है। साच सुहावे नाई अर्थ में झगड़ो रोड़े, सच्ची बात उसे सुहाती नहीं। क्या कुदरत जूठा तनी जो सतबायक पाले। महाराज हमारे झूठे के साथ में सच्चे वचन, झूठा जो है सच्चे वचन को नहीं पालन करता। झूठा हमेशा झूठे वचन को ही पालन करता है, झूठे ही बोलता है। तो शब्द ज्ञान वैराग का करनी सूचाले, तो ज्ञान और वैराग के जो शब्द हैं वो केवल कहने से नहीं होता, करने से होता। उसके अंग लक्षण, उसकी रीत ज्ञान वैराग की घट के भीतर बननी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आनी चाहिए कि वास्तव में ज्ञान वैराग सज रहा है। कहने मात्र का काम नहीं है। तो ये सारा वाचक ज्ञानी की बात आ रही थी। और एक तो वाचक ज्ञानी, दूसरे लक्ष्य ज्ञानी, जिसके वास्तव में लक्ष्य है, ऐसे जैसे कहते हैं वैसे लक्ष्य, उसके घटपटचे का अनुभव है, उन्हें ऐसा आनंद का अनुभव है, वो लक्ष्य ज्ञानी। और बाकी केवल जिन्हें अनुभव नहीं है घटपटचों का, वो वाचक ज्ञानी। आज की सत्संग चर्चा का समय यही, थोड़ी देर वाणी की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, वाणी पवित्र हुई। इस वाणी को ये विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज
दिन्य हो दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज।